हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल पैन पे मैं स्वागत करता हूँ। कक्षा 11 की क्लास में आज पढ़ेंगे अनुक्रम एवं श्रेणी। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में पढ़ते भी आए हैं, हाई स्कूल में पढ़ा था, उसके आगे इसीलिए ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम, अनुक्रम एवं श्रेणी। तो इससे संबंधित आज समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ हाई स्कूल से थोड़ा सा आगे को पढ़ने को मिलेगा। अनुक्रम एवं श्रेणी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समांतर श्रेणी की बात बताएंगे, फिर गुणोत्तर श्रेणी, फिर आता है हरात्मक श्रेणी। ये जो नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो पहले समझते हैं अनुक्रम किसे कहते हैं। तो अनुक्रम का मतलब होता है, देखो, ऐसा क्रम जो एक निश्चित क्रम का पालन करे, उसे हम अनुक्रम बोलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा क्रम जो एक निश्चित क्रम का पालन करे। जैसे मान लीजिएगा लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, ये आपका लिख दिया जाए। अब इससे कहा जाए कि ये एक अनुक्रम बनना है। कैसे? देखो, सबके बीच का कितने का अंतर बनना है, 2 के बीच का अंतर बनना है। या आपसे ये भी कहा जा सकता है बच्चों कि 2 के सभी गुणनखंड है, 2 के सभी गुणनखंड है, या सबके बीच का अंतर 2 है। यानी एक निश्चित क्रम का पालन हो रहा है कि सभी बीच में जो है पद, इनके बीच में अंतर देखो 2 का हो रहा है। या 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, विभाजित है, 2 के सभी गुणनखंड है, तो क्रम उसे बोलते हैं। किसे अनुक्रम किसे कहते हैं? ऐसा क्रम जो एक निश्चित क्रम का पालन करे, यानी ऐसा क्रम जो एक निश्चित क्रम का पालन करे, उसे हम अनुक्रम बोलते हैं। अब जैसे बात उठती है श्रेणी की, तो आपने जब हाई स्कूल क्लास में पढ़ा समांतर श्रेणी, क्या पढ़ा था? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं हम लोग? जैसा कि इस बार तो हाई स्कूल में है नहीं, लेकिन बता रहे हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? देखो, समानांतर यानी पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। पदों के बीच का अंतर समान हो, जिसे लिखा जाए 5, 7, 9, 11, 13, ये लिख दिया जाए आपका। क्या कहा जाएगा? पदों का अंतर समान है। देखो, इनका सार्व अंतर जो समांतर से बना है, सार्व अंतर यानी डी बोलते हैं, इसका समान होना चाहिए। अब जैसे इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, फिर 2 आता है, फिर 2 आता है बच्चों। यानी समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया जाके कि समान अंतर हो, यानी 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसी के बाद आप पढ़ोगे गुणोत्तर श्रेणी। क्या पढ़ोगे? गुणोत्तर श्रेणी बच्चा पढ़ोगे। तो बच्चा, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि इनके पदों का अनुपात समान होता है। क्या होता है? पदों का अनुपात समान होता है। क्या होता है श्रीमान? ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अनुपात समान हो, उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक, यानी पदों का अनुपात समान होता है। जैसे हमने लिखा 4/2, 8/4, या पहला आएगा 2/1 आएगा। ठीक है, 16/8 या 32/16, 64/32, 128/64। बच्चा काटो सबका यार, तो 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। यानी अनुपात क्या है बच्चों? समान है सबका अनुपात क्या है? समान है। तो यानी ऐसी श्रेणी, क्या बताओगे? ऐसी श्रेणी जो 2 पदों के बीच का अनुपात समान हो, उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो बच्चा, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे एनसीईआरटी के। तो जिसके पास जो बुक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तरीका मैं बताऊंगा, सवाल आप लगाओगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। नहीं तो आप एक काम कर लीजिएगा, बुक ले लीजिएगा। वैसे तो मैं बालाजी प्रकाशन से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बालाजी प्रकाशन, सुधीर कुमार कुंडीर, बालाजी प्रकाशन कक्षा 11 में चल रही, इसी से हम लोग पढ़ा रहे हैं। 1 मिनट। तो बच्चों,
बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर जो आपकी एनसीईआरटी जो चली नहीं, पीताम्बरा प्रकाशन कौन सी है, ठीक है, उससे आप सवाल 2 3 4 सवाल हैं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं हम लोग। अगर पूछना हो सवाल तो बता देना, तरीका वही सब में, ठीक है। बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं तो बच्चों अब आइएगा एक्सरसाइज 12.1 की ओर बढ़ते हम लोग। तो 12.1 में देखेंगे जैसा कि nवां पद आपको दिया रहेगा और 5 पद आपको और निकालने हैं, 5 पद आपको और निकालने हैं, तो आसानी से आज निकाल लेंगे, ठीक है। 3 4 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, उसके बाद कल क्लास उठाएंगे, फिर बताएंगे उसमें। तो जैसा कि प्रश्नावली आपका पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली आपकी कितनी पढ़ रहे हैं, 12.1 सवाल नंबर 1 पढ़ेंगे बच्चों। देखो इसमें दिया क्या है, एक मिनट में पढ़ रहा हूं। सवाल में देखो लिखा है कि, सवाल में आपके लिखा है, देखो 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा विलंब कर लीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूं। सवाल में देखो लिखा है कि एक अनुक्रम जिसका nवां पद है, nवां पद आपको दिया है, nवां पद आपको दे दिया है बच्चों, कितना दिया, -n⁻³ + 3 है, +3। तो इसके 5 पद और बताने, कितने पद बताना है, 5 पद बच्चों बताना है। तो 5 पद हम लोग निकालेंगे। जैसे nवां पद पता है तो फिर n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5 रखने पर तो सभी के निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, n बराबर 1 रखने पर तो कौन सा पद आ जाएगा आपका, आपका जो पद आएगा पहला पद आएगा। कौन सा पद आएगा, जैसे आप लोग मानते थे कि n बराबर पहला पद, तो चाहे तो A1 मान लीजिएगा, A2 मान लीजिएगा, A3 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पहला पद ही लिखना चाहते हैं तो पहला पद बराबर लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 रखने पर अनुक्रम का पहला पद लिख ले, या A1 बराबर लिख सकते, कोई भी रख सकते हैं, पहला पद बराबर ये भी लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में A1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। A1 बराबर माना चाहते A1 तो पहला पद बराबर रखो, यानी -1³ + 3, घात विषम है, माइनस माइनस ही रहेगा, तो -1 + 3 इक्वल कितना आ जाएगा, 2। अब घटाना तो आता ही है तुम लोगों को। n बराबर 2 रखने पर तो दूसरा पद कौन सा लिखेंगे, दूसरा पद बराबर -2³ + 8, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 3, ये कितना बच जाएगा, -2⁸ + 3 यानी 5 आ जाएगा। इसको कितने बार अगर लिखेंगे, इसको तो 3 बार लिखेंगे, -2 × -2 × -2, इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं रखे जाते बच्चों। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8, इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तीसरा पद n बराबर 3, तीसरा पद क्या होता है, 3 रखो यहाँ पे +3 यानी कितना हो जाएगा, 37, -37 + 3 यानी कितना बच जाएगा, -24। आप आंसर मिलाते रहिएगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए। n बराबर 4 यानी चौथा पद, क्या लिखेंगे, चौथा पद बच्चों। तो चौथा पद -4⁵ + 3 यानी कितना हो जाएगा, 64 + 3 इक्वल कितना हो जाता है, -61। n बराबर 5, पांचवा पद कौन सा, पांचवा पद आपका निकालेंगे तो बराबर 5³ + 3 यानी कितना होता है, -125 + 3 तो कितना बच जाएगा, -122 बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। तो आपके कौन से पद आ गए, 2, (5), (-24), (-61), (-122), ये आपके 5 पद आ गए। ये पहला क्वेश्चन हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन भी यही कहता है, आइएगा बच्चों देखते हैं इसको एक बार फिर से। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में आए तो एक लाइक बनता है, करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है अनुक्रम का n वां पद है, n वां पद आपको देखो दे दिया है, n वां पद आपको कितना दिया है बच्चों, n वां पद आपको दे दिया है 2n-3 /6 दिया है, ठीक। तो आपके 5 पद पूछ रहा है, कितने पद पूछ रहा है, 5। तो 5 वही तरीका लगाते हैं हम लोग। तो n बराबर 1 रखने पर तो पहला पद बराबर तो 2 × 1 - 3/6
2 × 2 हो जाएगा -3/6, कितना बच जाता है -1/6। ठीक, जन बराबर 2 रखने पर तो दूसरा पद बराबर 2 × 2 -3/6, 2 2 जा 4 -3/6 यानी 1/6। ठीक, n बराबर 3, तीसरा पद कितना रखेंगे 2 × 3 -3/6, 3 2 जा 6 हो गया -3/6 यानी कितना बच जाएगा 3/6। काटेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, नहीं तो 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे भैया। रखने n बराबर 4 रखने पर चौथा पद बराबर तो 2 × 4 -3/6, 2 4 जा कितना होता है बच्चा 8 होता है बाई 6 यानी 5/6, ये बच गया। ठीक, इसके बाद पांचवा पद निकालते हैं, n बराबर 5 रखने पर पांचवा पद बराबर तो 2 × 5 -3/6, 2 5 जा 10 -3/6 यानी कितना बचेगा 7/6। ये आपका हो गया उत्तर। तो बच्चों ये आपके आ गए पांचों पद, इसी प्रकार से लगाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आगे देखिएगा। ठीक है, हटा रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित अनुक्रमों में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहला लिखा है 1/6, 1/3, 1/2, डॉट एक पद ज्ञात करना है केवल। ठीक है, अगला पद। अब एक बता रहा हूं, दूसरा आपको निकालना है। देखो इसके दो तरीके हैं, इसके बच्चा दो तरीके हैं। कैसे दो तरीके हैं देखो, एक तो सूत्र पढ़ा था nवां पद बराबर यानी कौन सा पद है चौथा ही निकाला, चौथा पद बराबर a प्लस यानी 4n, n-1 होता है, n का मान कितना है 4, हाई स्कूल में पढ़ा था कि nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। एक तो तरीका ये, दूसरा मैं बता रहा हूं। तो एक बार इससे लगा के देखेंगे, चौथा पद है तो a का मान कितना होता है 1/6 प्लस हो जाएगा 3 इंटू डी का मान निकाल लेते साइड। डी का मान क्या होता था, ये माइनस कर देते थे, कितना बच जाएगा 6, 3 2 जा 6 -1 1/6 बच जाएगा, 1/6 आ जाएगा बच्चा। अब आगे देखा थे डी का मान कितना आ गया 1/6, याद रखना। तो 1/6 प्लस 3/6 काटा क्यों नहीं, एलसीएम मिल रहा 1 + 3 4/6 काट दीजिएगा 2/3, इसका अगला पद आ जाएगा 2/3। अगर आपको यही करना है दूसरे तरीके से निकालना तो डी आपको मिल गया था, तीसरे पद में डी जोड़ देते यानी चौथा पद बराबर क्या लिखेंगे, चौथा पद बराबर ये वाला। ठीक, क्या लिखेंगे थर्ड पद, तीसरा पद प्लस डी, यही तो होता था 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो 6, तो द्वितीय 6 प्लस 1 कितना आ गया 4/6 2/3। ये आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। दोनों तरीका, ये फर्स्ट रूल है, ये आपका सेकंड रूल है, जिससे चाहो उससे लगा सकते हो आप लोग। इसके आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूं लगाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखेंगे हम लोग। इसके आगे क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। चार नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में। 4 नंबर में दिया है a1 बराबर 1 दिया है, उसके बाद an एक रूल दिया है, नियम, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, नियम बोलते हैं। कंडीशन दे दी है an-1 प्लस 2 कामा n ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो जानते हो ग्रेटर देन लेस देन का मतलब क्या होता है, यानी n का मान 2 से बड़ा है और बराबर है। ठीक है, तो तुमको क्या ज्ञात करना है भैया, निम्न के 5 पद ज्ञात करना है। तो मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग लगाओगे। ठीक है, चौथे में एक और दिया है तो सारे आ जाएंगे आपको, ये मेरा विश्वास कहता है। तो एक तो पता है, 4 और निकालने हैं। तो n बराबर 2 रखने पर क्या रखोगे, n बराबर 2 रखने पर बच्चा तो यहाँ रखोगे क्या a2, यहाँ रखोगे a2 -1 + 2 बराबर क्या बच जाएगा a1 + 2।
A1 का मान कंपनी ने बना के भेज दिया है 1 + 2 यानी कितना आ गया 3। अब n बराबर कितना रखोगे 3 रखने पर तो A3 बराबर तो n की जगह पे कितना रखोगे 3 - 1 + 2 A2 हो जाएगा +2 हो जाएगा। A2 का मान अभी अभी प्राप्त किया 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। ठीक, n बराबर कितना रखने पर 4 रखने पर, बच्चों ध्यान से समझिएगा, तो A4 इक्वल A4 - 1 + का 2 कितना हो जाएगा A3 + 2 यानी कितना हो जाएगा 5 + 2 इक्वल कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कितना रखेंगे n बराबर 5 रखने पर A5 कितना रखेंगे A5 बराबर A5 - 1 + 2 कितना हो जाएगा A4 + 2 A4 का मान 7 + 2 यानी कितना हो जाएगा 9। ये आपके आ गए 4 पद और आपका भैया एक तो ये पता ही था। क्लियर हो गया। अब इसको हटा रहे हैं, इसी के आगे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपके बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा है A1 बराबर A2 बराबर 1 यानी दोनों का मान एक है। A1 बराबर भी एक है, A2 बराबर भी एक है बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब कंडीशन देखो, समझो क्या लिखा, तो AN बराबर AN - 1 प्लस AN - 2 n ग्रेटर देन इक्वल 3 यानी n का मान 3 से बड़ा है और बराबर है। ठीक है, तो अब कितना 5 पद ज्ञात करना, 2 तो पता है, 2 भैया पता है, तीसरा निकालना है n बराबर 3 रखने पर। ठीक, n बराबर 3 रखने पर, ठीक, कामा लगा लेते हैं। तो A3 बराबर A3 - 1 प्लस A3 - 2 कितना बच जाएगा A2 बच जाएगा प्लस A1 बच जाएगा यानी 1 + 1 आ जाएगा बराबर 2 आ जाएगा। n बराबर कितना रखने पर 4 रखने पर तो A4 बराबर, ठीक है, 4 बराबर A4 - 1 प्लस A4 - 2 इक्वल कितना हो जाएगा A3 प्लस A2। तो A3 का मान अभी अभी प्राप्त किया 2 और इसका मान 1 कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही? तो एक बार आंसर भी मिलाते चलिएगा आप लोग। ठीक है, A3 बराबर 2, कौन सा नंबर देख रहे हैं 4, तो 3 आए। A3 का मान कितना आया था 2, A2 रखने पर 2 तो रखा ही नहीं मैंने, 2 नहीं रखा बच्चों हमने, 2 का तो मान दे दिया, 2 रखने से मतलब क्या। देखो एक बार 2 निकाल लेते, एक सेकंड, एक गलत हो गया, 2 का मान दिया था लेकिन हमने गलत कर दिया, 2 रखा ही नहीं। 2 अगर A2 निकालेंगे तो आ जाएगा 2 - 1 प्लस 2 - 2 ये हो जाएगा 0। A0 का मान पता ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन मान किसका दिया था भैया, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। अरे यार गलत हो गया, सही निकाल रहे हैं यार, सही तो है। ठीक, इतना हो गया ना, कितना आएगा 2 आ जाएगा पहले में, दूसरे में आ जाएगा 3। अब रखेंगे n बराबर 5, सीधा सीधा यार, n बराबर 5 रखने पर तो A5 बराबर A5 - 1 प्लस A5 - 2 कितना आ जाएगा A4 प्लस A3। A4 का मान अभी अभी निकाला 3 प्लस A3 का मान कितना है 2 कितना हो जाएगा 5। ये हो गया चारों पद, पांचों। याद है बच्चों, बात समझ में आ गई? ध्यान से देखने से गलती हो गई। ठीक है, इसके लिए सॉरी। आते हैं आगे क्वेश्चन वाले 5 नंबर पे। 5 नंबर की ऐसा ही दिया क्वेश्चन। देखो फर्स्ट नंबर आपको दिया है, जो क्वेश्चन है वो दिया है Tn बराबर Tn - 1 अपान Tn - 2 n ग्रेटर देन 2। बच्चों ध्यान से देखिएगा, n ग्रेटर देन 2 दिया है तो T1 बराबर 1, T1 बराबर 1, T2 बराबर दिया है 2।
तो छठवां पद ज्ञात कीजिए। क्या है? छठवां पद ज्ञात करना। कौन सा? छठवां पद ज्ञात करना। लेकिन जब तक सीरियल से आप ज्ञात नहीं करोगे तब तक नहीं आ पाएगा। तो 1 2 तो दिया है, 3 निकाल लीजिएगा। तो n बराबर 3 रखने पर, n बराबर बच्चों 3 रखने पर क्या रखोगे? t3 बराबर t3 माइनस 1 अपान t3 माइनस 2, ये हो जाएगा t2 अपान t1, 2/1 यानी 2 आ जाएगा। आ जाएगा 2। इसके बाद कौन सा रखेंगे? t4। कौन सा रखेंगे? t4। सॉरी, n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर तो t4 इक्वल t4 माइनस 1 अपान t4 माइनस 2। तो t3 हो गया अपान t2 हो गया। t3 का मान अभी अभी निकाला 2, इसका मान रखेंगे 2 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा भैया। ठीक है। n बराबर 5 रखने पर, n बराबर कितना रखेंगे पर? 5 रखने पर तो t5 इक्वल t5 माइनस 1 अपान t5 माइनस 2, तो t4 अपान t3 आ जाएगा। तो t4 का मान अभी अभी प्राप्त किया 1, t3 का मान 2, ये आ जाएगा। ठीक है। कितना रखेंगे? n बराबर 6, है ना? n बराबर 6 रखने पर, बच्चा रखने पर तो t6 इक्वल t6 माइनस 1 अपान t6 माइनस 2 क्या आ जाएगा? t5 अपान t4। तो t5 का मान हो गया 1/2 बट्टा t4 का मान कितना रखेंगे? 1, यानी कितना आ जाएगा? 1/2 ही आएगा। तो छठवा पद पूछ रहा था, कितना आ गया? 1/2 आ जाएगा आपका छठवा पद। ठीक है। छठवा पद कितना आ जाएगा? 1/2। इसी के आगे एक बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, उसको आइएगा 1 मिनट देख लेते। इसी का भाग है। ठीक है। 5वें का दूसरा भाग लिखा है। क्या दिया है? 1 मिनट सवाल को नोट कर लूं। बच्चों बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, अगर समझ में आए तो 1 लाइक तो बनता है भाई। ठीक है। t1 बराबर आपको दिया है -1 और tn बराबर दिया है कंडीशन tn माइनस 1 अपान n और n ग्रेटर देन इक्वल 2, ये मान दिया है। छठवा पद दोनों में पूछ रहा। सबसे पहले क्या रखते हैं? 2। n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर n2 इक्वल यानी t2 इक्वल t2 माइनस 1 अपान 2, t1 अपान n आ जाए 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 भैया आ जाएगा। t1 का मान है -1/2, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है। तो n बराबर कितना रखेंगे? 3 रखने पर बच्चों, तो 3 रखो तो कितना आ जाएगा? t3 इक्वल t3 माइनस 1 अपान 2, ऊपर आ जाएगा t2 अपान 2 माइनस 1/2 अपान 2। अब इसको देखो, एक काम कर लेते हम लोग। करते क्या है कि गुणा करते, ये तो जानते हो आप लोग कि गुणा करेंगे तो 3 रखा, तो यहाँ 3 रखेंगे। सॉरी, यहाँ कितना रखेंगे? 3। तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो पहला चौथा दूसरा तीसरा होता है बच्चों। जो भिन्न बनी उसके नीचे नहीं मानते हैं। ठीक है। तो ये यानी कितना हो जाएगा? -1/6। ठीक है। n बराबर 4 रखने पर तो t4, 1 मिनट मैं देख रहा हूं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद देखते हैं हम लोग। ठीक है। t4 बराबर क्या हो जाएगा? t4 माइनस 1 अपान 4, तो t3 अपान 4 हो जाएगा -1/6 इक्वल 4, यानी कितना हो जाएगा? 4 यहाँ 6 यहाँ पहुंच जाएगा। तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 24, 1/24 हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद n बराबर 5 लिखते हैं। कितना रखेंगे? n बराबर 5 रखो तो t5 इक्वल t5 माइनस 1 अपान 5 तो हो जाएगा t4 अपान 5, मान रखो -1/24/5, ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो -1/24 गुणा 5, 24 पंचा 120 बच्चा होता है। कितना होता है? 120। ठीक। उसके बाद ये लास्ट नंबर को ये है, बस 6 रखना है। तो t6 इक्वल आ जाएगा t6 माइनस 1/6, तो t5/6 बराबर -1/120/6 यहाँ आ जाएगा। तो -1/120 गुणा 6, बरछंग होते 72 भैया, 0 आगे लगाओ, 1720। 1 मिनट के लिए बरछंग 72, 720। 1 मिनट में देख रहा हूं।
इसका सलूशन ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ T5 का मान रखेंगे 1/120/6। ठीक, ये पहुंच जाएगा यहाँ। तो -1/120 गुणा 6 तो -1 बटा कितना, बरछंग 72, 720 हो जाएगा। ये आपका छठवां पद आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना रखते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, कमेंट जरूर से जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।